अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत-बहुत मुबारक हो जिन लोगों का भी स्कॉलरशिप हुआ है, पार्शियल हुआ है या फुली फंडेड स्कॉलरशिप हुआ है चाइना में। बहुत सारे लोगों को घर पे आजकल डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं वीज़ा से रिलेटेड ताकि वो वीज़ा के लिए अप्लाई करें और जल्द अज़ जल्द चाइना को मूव कर जाएँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन-से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के बारे में बताऊँगा। इंटरव्यू के अंदर कौन-कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका जवाब कैसे देना है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। वीज़ा से रिलेटेड फीस क्या है और कितना टाइम लगता है इसमें? चाइना तक जाने के लिए टोटल कितना एक्सपेंस चाहिए? वहाँ पहुँचने पर आपके हाथ में कम से कम कितने पैसे होने चाहिए? कौन-सी चीज़ें आपने याद रखनी है? आगे बताने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने अपनी पीएचडी 2016 से 2020 के दौरान थिएनजिन यूनिवर्सिटी चाइना से की है और मैं वहाँ पे 4 साल का अरसा गुज़ार के आया हूँ। चाइना के अंदर जितने भी अप्स एंड डाउन हैं सब मैंने देखे हैं वहाँ पे 4 साल के अरसे में और उनसे रिलेटेड जितना भी एक्सपीरियंस है सारा मैं इधर शेयर करूँगा। लेकिन इस वीडियो पे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कोई भी सवाल आपके ज़हन में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ट्राई करूँगा बाकी वीडियोज़ की तरह आपके आंसर्स को फ़ौरन से जवाब दूँ और आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करूँ। इससे पहले भी मैंने चाइना से रिलेटेड वीडियो बनाई है कि चाइना में स्कॉलरशिप कैसे हासिल कर सकते हैं, उसकी डिटेल वीडियो को मैं आई बटन में ऊपर भी दे रहा हूँ, वीडियो के एंड में भी दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। इसके अलावा मैंने ये भी बताया हुआ है अपनी वीडियो के अंदर कि चाइनीज़ सुपरवाइज़र से कैसे कॉन्टैक्ट करना है, उनको ईमेल कैसे भेजनी है, स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए और इससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरी सुपरवाइज़र को कैसे सर्च करना है उस वीडियो में दी गई है, आप वो भी देख सकते हैं, वो भी ऊपर बटन में भी दे रहा हूँ, वीडियो के एंड पे भी दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। आज हम जानते हैं कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स घर पे वीज़ा से रिलेटेड मिल चुके हैं, उनके लिए आपको क्या-क्या चाहिए, जेरीज़ ऑफ़िस में कैसे जाना है, कहाँ-कहाँ पे ये ऑफ़िसेज़ हैं और इनकी अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है और अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन कैसे जमा करवानी है और जब वहाँ जाना है तो किन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है। चलते हैं जी अपने सफ़र की तरफ। सबसे पहले कि कौन-कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले तो आपने जेरीज़ की साइट पे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन फिल करना है। ये तकरीबन 8 पेजेज़ हैं। इसको फिल करने के बाद आपने वहाँ पे सबमिट भी करवा देना है और सबमिट करवाने के साथ-साथ आपने इसका प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर साइन करने हैं और साइन करने के बाद इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रख लेनी है। फिर दूसरे नंबर पे आपको कौन-से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? वीज़ा एप्लीकेशन कन्फर्मेशन फॉर्म, ये भी आपको जेरीज़ की साइट पे मिल जाता है। वहाँ पे जब आप एप्लीकेशन फिल करते हैं, तो ये भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। आपने इसको भी प्रिंट करना है और साथ ही इसके ऊपर साइन कर देने हैं। तीसरे नंबर पे आपको डॉक्यूमेंट्स जो आपको आपकी यूनिवर्सिटी ने भेजा है, जिसमें JW201 फॉर्म है। JW201 फॉर्म उन लोगों को भेजा जाता है जिनका ड्यूरेशन चाइना में 180 दिन से ज़्यादा हो या ज़्यादा होगा और उनका जो स्कॉलरशिप है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और JW202 फॉर्म उनको भेजा जाता है जिनका पार्शियल स्कॉलरशिप है या जो सेल्फ फंडेड है और इनको X2 वीज़ा दिया जाता है जबकि फुली फंडेड वालों को X1 वीज़ा दिया जाता है। ज़्यादातर जो जेरीज़ के ऑफिस हैं वो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स आपको यूनिवर्सिटी से रिसीव हुए हैं सिर्फ़ उन्हीं को एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि अगर मेरे पास एक्सेप्टेंस नहीं है, मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अभी तक घर पे नहीं पहुँचे, लेकिन मेरे पास ईमेल में ये डॉक्यूमेंट आ चुके हैं, तो क्या मैं वो जमा करवा सकता हूँ? जी हाँ, आप वो डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवा सकते हैं, इन केस अगर उसके ऊपर क्यूआर कोड लगा हुआ है तो। अगर उसके ऊपर क्यूआर कोड नहीं लगा हुआ, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उस केस में आपको सिर्फ़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही जो रिसीव हुए हैं, वो ओरिजिनल ही जमा कराने पड़ेंगे। लेकिन अगर ओरिजिनल रिसीव नहीं हुए, तो उसकी जगह आपको ईमेल में ये डॉक्यूमेंट रिसीव हुए हैं, तो ईमेल में भी वो वाला डॉक्यूमेंट वैलिड है, जिसके ऊपर क्यूआर कोड है, जिसको वो स्कैन करके वेरीफ़ाई कर सकें। आपने ये ओरिजिनल भी लेके जाना है, इसकी एक फ़ोटोकॉपी भी साथ लेके जानी है जेरीज़ के ऑफ़िस में। फिर एडमिशन नोटिस भी उसके साथ ही आपको मिलता है जिसके ऊपर एक तरफ चाइनीज़ में लिखा होता है और एक तरफ इंग्लिश में लिखा होता है मोस्टली केसेस में। तो आपने वो और उसकी फ़ोटोकॉपी ये भी साथ लेके जाना है। एक पासपोर्ट साइज़ व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी फ़ोटो चाहिए जेरीज़ ऑफ़िस वालों को। आपके जितने भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने ज़ाहिर-सी बात है अटैच करवा लिए होंगे। आईबीसीसी से भी, एचईसी से भी, मोफा से भी, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेके जाने हैं ओरिजिनल भी और उनकी फ़ोटोकॉपियाँ भी एक-एक सेट। पासपोर्ट चाहिए और उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए। फिर जो आपने आईएसओ का आपने जहाँ जिस चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में आपका स्कॉलरशिप हुआ है, वहाँ इंटरनेशनल स्कूल लाज़मी होते हैं। तो इंटरनेशनल स्कूल का जो बंदा आपको डील कर रहा है, उसका आपने नाम लेके जाना है साथ या आपका जो प्रोफ़ेसर है, उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, उसका डिपार्टमेंट क्या है, वो भी पता होना चाहिए और उसकी यूनिवर्सिटी क्या है, वो भी पता होनी चाहिए। ये सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास लिखी होनी चाहिए या प्रिंट करके ले जाएँ, ज़्यादा अच्छा लगता है। ईमेल, फ़ोन नंबर ये भी आपसे आपका लेंगे। नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट है इसका, इसमें आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफ़िकेट चाहिए।
पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो पिछले 3 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और उसको भी मोफा से ओरिजिनल अटैच करवाना है, ओरिजिनल ही एक्सेप्टेबल है। मेडिकल फॉर्म आप सबने जब एप्लीकेशन भेजी होगी तब करवाया होगा आपने, ज़ाहिर-सी बात है। अगर वो 6 महीने से पुराना नहीं है, तो वो उस मेडिकल फॉर्म को भी आपने साथ फोटोकॉपी के तौर पे लेके जाना है। इसके अलावा आपका जो मेडिकल है ओरिजिनली वो डेज़िग्नेटेड सेंटर्स जो हैं चाइना के, वहाँ पे आपने करवाना है और उसकी जो कॉपी है वो भी आपने साथ रखनी है। बैंक स्टेटमेंट अगर आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है तो ₹100 की भी चल जाएगी, ₹500 की भी चल जाएगी, ₹1000 की, या आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। बैंक स्टेटमेंट अगर आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, बैंक स्टेटमेंट सिर्फ़ आपने बनवानी है, चाहे वो ₹100 की हो, एक कार्रवाई करनी है सिर्फ़। लेकिन अगर आपकी पार्शियल स्कॉलरशिप है या अगर आपकी सेल्फ फंडेड स्कॉलरशिप है, तो जितना आपको उस डेज़िग्नेटेड यूनिवर्सिटी ने बताया है, उसके मुताबिक आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं है या आपकी अभी आपका अपना बैंक अकाउंट नहीं है या आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो आपके ब्लड रिलेशन से जैसे फादर, मदर, भाई, बहन, बेगम, बच्चे या जिसकी भी आप ब्लड रिलेशन से स्टेटमेंट देना चाहते हैं, आप उसकी स्टेटमेंट साथ लगा सकते हैं। लेकिन उसके साथ आपने बैंक से एफिडेविट बनाना है कि ये रिलेशन में है, यानी कि उसका बेटा है या उसकी बेगम है या उसका भाई है या बहन है, ये ब्लड रिलेशन के वो बैंक स्टेटमेंट है, ये इसका एफिडेविट बैंक वाले बना देते हैं। बहुत सारे इंटरनेट सोर्सेज़ के ऊपर इसका सैंपल भी पड़ा हुआ है। एफआरसी फैमिली रिलेशनशिप सर्टिफिकेट जो होता है, नादरा से बन जाता है, इसको भी आपने अटेस्ट करवाना है और मोफा से भी अटेस्ट करवाना है। फिर बैंक स्टेटमेंट एंड अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ये भी आपको बैंक से मिल जाएगा, इसको भी मोफा से अटैच करवाना है। फिर आपने बैंक की जो स्टेटमेंट निकलवानी है, जो प्रिंट करना है, उसके ऊपर बैंक की स्टैम्प और साइन ज़रूर होने चाहिए अथॉरिटीज़ के, जो बैंक से रिलेटेड होते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, बहुत एहतियात से बनाने हैं, थोड़ा-सा टाइम ले लें, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन ये 11 से लेके 16 तक जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इसको बहुत एहतियात से बनवाना है, क्लियर होना चाहिए, किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए उनको, जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं। क्योंकि अगर उनको कन्फ्यूजन होगी, वो उनके पास इतना टाइम नहीं है, इतनी एप्लीकेशंस हैं कि उन्होंने हर एप्लीकेशन को टाइमली डील करना है। आप इन डॉक्यूमेंट्स को एहतियात से बनवाएँ, केयरफुली बनवाएँ, हर चीज़ स्पेलिंग, हर अटेस्टेशन जो-जो मैंने आपको बताई है उसको सारा चेक कर लें ताकि रिजेक्शन ना आए किसी भी किस्म की और आपकी वीज़ा की फीस भी ज़ाया ना हो। नेक्स्ट आता है जी, आपने ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए तो उसी दिन मोस्टली केसेज़ में उसी दिन आपका इंटरव्यू हो जाता है क्योंकि आप अपॉइंटमेंट लेके वहाँ गए होते हैं। तो जेरीज़ ऑफ़िस में आपका इंटरव्यू होता है, क्वेश्चन क्या होता है कि चाइना क्यों जा रहे हैं? आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? आपके सुपरवाइज़र का नाम क्या है? किस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे? तो आपको लगता है कि चाइना एक अच्छा कंट्री है, आपके पहले किसी दोस्त ने या भाई ने वहाँ से पढ़ा है या नहीं पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो अब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है? और आपका वहाँ पे सोशल नेटवर्क कैसा होगा? आप वहाँ जाके क्या करेंगे? इस तरह के बहुत सारे सवाल करते हैं। और आपको चाइना की नो हाउ है या नहीं है? आपको चाइनीज़ पसंद है या नहीं है? ये जनरल क्वेश्चन तो मैंने लिख दिए हैं, लेकिन मोस्टली केसेज़ में वो ये भी पूछते हैं कि आपको चाइनीज़ एज़ अ कंट्री कैसा लगता है? चाइना में जाके आप क्या करेंगे? चाइना से वापस आने का इरादा है डिग्री करने के बाद या नहीं है? तो ये बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आपने कॉन्फिडेंट रहना है और कॉन्फिडेंटली उनको जवाब देना है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास वीज़ा फीस और प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है? तो वीज़ा फीस जो है वो तकरीबन 13,300 पीकेआर है, इसका रेट चेंज भी हो सकता है अगर डॉलर का रेट चेंज हो, ऑफिशियली $100 इसकी फीस है। 7 से 12 दिन इसका नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है जेरीज़ ऑफिस वालों का। एक्सप्रेस सर्विस भी है, वो 3 से 4 दिन में हो जाती है, ज़्यादा इसकी फीस है लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप 1 हफ्ता वेट कर लें, आपका टाइमली सब कुछ हो जाता है और आप अपने स्टेटस की ट्रैकिंग भी कर सकते हैं ऑनलाइन। जेरीज़ ऑफिस पाकिस्तान में इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी है, लाहौर में है, उसके एड्रेस लिख दिए हैं। टाइम इसका हमारे पास मंडे टू फ्राइडे होता है, सबमिशन आप सुबह 9 से 3 बजे तक कर सकते हैं, इसी तरह कलेक्शन भी 9 से 3 बजे तक कर सकते हैं। मोस्टली सैटरडे संडे को ये ऑफ होता है और अगर पाकिस्तान में कोई ऑफिशियल पब्लिक हॉलिडे है तो उस दिन भी ये ऑफिस बंद रहता है। टोटल एक्सपेंस चाइना जाने तक कितना आता है? तो चाइना जाने तक आप ये समझ लें कि आपने जो आईबीसीसी, एचईसी, मोफा किया है तकरीबन इस पे 15,000 का खर्चा लग जाता है। वीज़ा फीस तकरीबन $100 है यानी कि 13,300। बीजिंग तक की जो टिकट है उसके रेट डिफरेंट हैं, वो डिफरेंट एयरलाइंस के डिफरेंट हैं लेकिन अप्रॉक्सिमेटली 1.5 लाख के करीब हो सकता है। आपने जब वहाँ जाना है तो आपके पास 1 या 2 महीने का, क्योंकि जाते ही आपको स्कॉलरशिप के पैसे नहीं मिल जाते, जाते ही आपको स्कॉलरशिप के पैसे नहीं मिलेंगे तो आपने अपना गुज़ारा खुद करना है। तो वो पहले महीने का या पहले 2 महीनों का खर्चा आपके पास होना चाहिए, कम से कम 1.5 लाख आपके पास अपने इन हैंड में हो या 1000 से 1500 आरएमबी आपके पास होना चाहिए। तो टोटल खर्चा मिला के अगर हम इन सारे खर्चों को काउंट करें तो वो भी मैंने लास्ट में लिख दिया कि 3 लाख
18-19 हज़ार रुपए ये तकरीबन बनता है। अब हम चलते हैं अपने सैंपल की तरफ। आपने जेरीज़ की वेबसाइट को गूगल पे सर्च करना है, ये जेरीज़ का चाइना वाला प्लेटफ़ॉर्म ऐसा खुल जाएगा। आपने इस साइट पे जाना है, इस साइट पे जाने के बाद ये सर्विसेज़ कौन-कौन सी ऑफ़र कर रहे हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। आपने इस रेड कलर की बार पे यानी कि वो जो पिछला पेज दिखाया है, उसी के नीचे वाला ये हिस्सा है, उस पेज के नीचे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। फिर आपने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में किस ऑफ़िस में आपने सारा काम करना है, इस्लामाबाद है तो इस्लामाबाद पे क्लिक कर दें, कराची है तो कराची पे क्लिक कर दें, मुल्तान सॉरी लाहौर है तो लाहौर पे क्लिक कर दें। अब अगर हम लाहौर पे क्लिक करते हैं तो हम आगे जाते हैं तो ये ऐसा एक पेज खुल जाता है। इस पे एक्सेप्टेड पे आप क्लिक कर देंगे कि नोटिस आपने पढ़ लिया, आपने इस इन कंडीशंस को आप एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट आपने ये जो टैब आ रही है क्विक एक्सेस वाली टैब में जाके आपने वीज़ा पे क्लिक करना है और जैसे ही आप वीज़ा पे क्लिक करेंगे तो ये एक ऐसा पेज खुल जाएगा जिस पे लिखा होगा चाइना वीज़ा एप्लीकेंट अगर आप हैं तो न्यू एप्लीकेशन का फॉर्म पे आपने क्लिक करना है और इसी के बाद आपने जब ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे इसी के बाद आपने साथ ही अपॉइंटमेंट पे भी इसके बाद वाले प्रोसीजर में अपॉइंटमेंट भी ले लेनी है जिस डेट को आप वहाँ जाना चाहते हैं और ये डेट कम से कम आप अपने जाने से 3 हफ्ते पहले तो कम से कम लें लाज़मी क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा रश है, तो लोगों ने महीना-महीना पहले डेट बुक करवाई होती है, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके कम से कम महीना पहले डेट ज़रूर ले लें या कम से कम 3 हफ्ते पहले तो ज़रूर डेट ले लें अपनी यहाँ पे अपॉइंटमेंट की, ताकि आपको इंतज़ार ना करना पड़े या किसी भी किस्म का डिले ना हो आपका। चाइना वीज़ा एप्लीकेंट के नीचे न्यू एप्लीकेशन फॉर्म को जब क्लिक करते हैं, तो ये कुछ उनकी शराइत आती हैं, इसको नीचे पेश करते हैं, तो नीचे एग्री पे क्लिक कर देंगे, एग्री पे क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस खुल जाएगा। यहाँ पे 8-9 फॉर्म हैं, उनको फ़िल करना है आपने जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपकी एप्लीकेशन है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है, आपने क्या-क्या काम किए हुए हैं, क्या-क्या एक्सपीरियंस है, क्या एजुकेशन ली हुई है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, ठीक है? कुछ और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आपका मेलिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, डिक्लेरेशन है कुछ, ठीक है? तो ये कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आप सिलेक्ट करेंगे, सारी चीज़ें इसके साथ लगाएँगे, इस फॉर्म को आप प्रिंट आउट ले लेंगे, उसके ऊपर भी साइन करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स पहले वीडियो के स्टार्ट में बताए हैं वो सारे के सारे साथ लगाएँगे और अपॉइंटमेंट लेंगे और इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अब वहाँ पे मुकर्ररा डेट को पहुँच जाएँगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है, उम्मीद है आपको जेरीज़ ऑफ़िस में जाना या अपॉइंटमेंट लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल ऑलरेडी दे दी है, पूरी तफ़सील के साथ दे दी है, सारी फ़ीस, ड्यूरेशन सब कुछ बता दिया है, फिर भी अगर कोई मसला है, कन्फ्यूजन है या चाइना के बारे में किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। गुड लक जी आपके लिए, आपकी हायर एजुकेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।